ऐसे 2 अटेम्प्ट ज़्यादा दिया तो मैं इसलिए रफ 2026 बोल रहा हूँ। ये हमारा कस्टम का 4th लेक्चर है ना, 4th या 3rd? 4th लेक्चर है, क्योंकि एक में बेसिक ऑफ कस्टम में 2 लेक्चर लगे थे। अभी तक हमने कितने सेक्शंस पढ़ लिए? सेक्शन 1 से लेके 73 तक, 1 to 73 पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे बेटा 74 से लेके 76 जो डील करता है ड्यूटी ड्रॉबैक को। ठीक है, देखो बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है, ड्यूटी ड्रॉबैक, शॉर्ट में उसका क्या नाम लिखा है मैंने, DBK। ठीक है, तो जब भी मैं DBK बोलूँ समझ जाना अमृतसर किसकी बात कर रहे हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करें। टोटल सेक्शन कितने बेटा, 74 से लेके 76 तक का जो सेक्शन है वो किसको डील करता है, ड्यूटी ड्रॉबैक को। 74 से लेके 76 किसको डील करता है बेटा, ड्यूटी ड्रॉबैक को। ठीक है, अब ड्यूटी ड्रॉबैक का पहले मतलब समझो। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, तो जैसे मान लो मैंने कोई इंपोर्ट किया, मैंने कोई बेटा क्या किया, इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट के ऊपर क्या पे करके आया था मैं, टैक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट के ऊपर क्या पे करूंगा, टैक्स। मैंने इंपोर्ट के ऊपर पहले टैक्स पे कर किया, अब मैं किसके ऊपर टैक्स पे करूंगा, एक्सपोर्ट के ऊपर। तो मैं क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट के ऊपर मान लो 10,000 रुपये का टैक्स पे करके आया और एक्सपोर्ट के ऊपर मुझे 20,000 का टैक्स पे करना है, तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, बेटा इस 10,000 का सेट ऑफ ले लो तुम। ठीक है, और अभी तुम सिर्फ कितना टैक्स पे करो मुझे, 10,000। ये जो 10,000 का मुझे सेट ऑफ मिला ना, इसी को बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। समझ में आया, इंपोर्ट ड्यूटी का सेट ऑफ मिल रहा है किसके साथ बेटा, एक्सपोर्ट ड्यूटी के साथ। इंपोर्ट ड्यूटी का सेट ऑफ मिल रहा है किसके साथ, एक्सपोर्ट ड्यूटी के साथ। इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, पक्का। अब देखो ड्यूटी ड्रॉबैक के टोटल सेक्शंस कितने हैं, 74 से लेके 76 तक। अब जरा सेक्शंस के बाइफर्केशन पहले देख लो। सेक्शन 74 जो है ना बेटा, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन नंबर 2। ठीक है, सेक्शन 74 जो है वो डील करता है ट्रेड DBK को, ट्रेड DBK। अब इसका सबसेक्शन 1 जो है वो डील करता है एज इट इज, मतलब तुमने आर्टिकल जो इंपोर्ट किया उसको एज इट इज एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, और 74(2) जो डील करता है वो डील करता है आफ्टर यूज करके फिर रिमूव कर रहे हो। तो 74(1) का ड्यूटी ड्रॉबैक हो या 74(2) का ड्यूटी ड्रॉबैक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड ड्यूटी ड्रॉबैक। 74(1) में क्या है बेटा, एज इट इज। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैंने लाया और इस मार्कर को एज इट इज में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, जैसे लाया पेटी पैक वैसे एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एज इट इज। और आफ्टर यूज का मतलब क्या है, पहले मैंने यूज किया और फिर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं आफ्टर यूज। ठीक है, जैसे सऊदी से कोई लैपटॉप मंगाया, 4 महीने खुद यूज किया, अब उसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे, एज इट इज। समझ में आया, तो बताओ 74 को क्या बोलते हैं, ट्रेड ड्यूटी ड्रॉबैक। सेक्शन 75 जो है वो डील करता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी ड्रॉबैक। 75 किसको डील करता है, मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैंने आर्टिकल को मैन्युफैक्चर किया है और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी ड्रॉबैक। तो एग्जाम में अगर आपको बोल दे ट्रेड ड्यूटी ड्रॉबैक, तो समझ जाओगे कौन से सेक्शन की बात कर रहा है, 74 की। और 75 किसकी बात करता है, मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी ड्रॉबैक की। समझ में आ गया। इसके बाद सेक्शन 75A में बेटा इंटरेस्ट ऑन DBK, इंटरेस्ट ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक। यानी अगर तुमने ज्यादा ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लिया, अगर तुमने ज्यादा ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लिया, तो इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट ने ज्यादा दे दिया, वापस करो। जब वो मांगेंगे, तुमने लेट वापस किया तो इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन हमने टैक्स ज्यादा दे दिया तो हम क्या बोलेंगे, हमें वापस करो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफंड। तो एक होता है डिमांड, एक होता है रिफंड। डिमांड पे ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, ऑब्वियसली सी बात है, और रिफंड पे कम इंटरेस्ट देंगे। बताओ कितना देंगे भाई, सेम फिलोसफी, 15 और 6 पढ़ा था ना, कौन सा सेक्शन ने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 18 प्रोविजनल ड्यूटी ड्रॉप, प्रोविजनल असेसमेंट, सेक्शन नंबर 18 प्रोविजनल असेसमेंट। अच्छा बताओ, सेक्शन 76 जो है ना बेटा, इसका ये डील करता है प्रोहिबिटेशन ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। क्या डील करता है, प्रोहिबिटेशन, कब तुम्हें ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। पहले सेक्शन का पूरा फ्रेम क्लियर करो। 74 ट्रेड ड्यूटी ड्रॉबैक एज इट इज और आफ्टर यूज। 74(1) एज इट इज, 74(2) आफ्टर यूज। 75 मैन्युफैक्चर करने के बाद ड्यूटी ड्रॉबैक।
75A इंटरेस्ट ऑन डिमांड और रिफंड, और 76 प्रोहिबिशन, कब हमें ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब एक एक सेक्शन को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, 74(1) क्या डील करता है, ट्रेड ड्यूटी ड्रॉबैक को। 74(1) किसको डील करता है बेटा, ट्रेड ड्यूटी ड्रॉबैक को। देखो लॉ मेकर क्या बोलता है, 74(1) ये क्या बोल रहा है कि हम आपको ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है। सबसे पहला 98% हम आपको ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 1000 रुपए का टैक्स पे करके आया हूं तो उसका 98% वापस, मतलब 980 वापस, 980 सॉरी 90, हाँ 980 क्या हो जाएगा बेटा, वापस हो जाएगा। बाकी जो बचा हुआ वो अपने पास रख लेगा। 9800 वो मुझे 980 वापस कर देगा, बाकी सब अपने पास क्या कर लेगा, वो रख लेगा। ठीक है, लॉ मेकर क्या बोलता है कि मैं तुम्हें 74(1) में 98% का ड्यूटी ड्रॉबैक तब दूंगा जब तुम कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे, जब तुम कुछ क्या करोगे, कंडीशन। अब कंडीशंस को ध्यान से सुनना। सबसे पहला, गुड्स को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा विद इन 2 ईयर्स। गुड्स को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा विद इन 2 ईयर्स। ठीक है, किसी भी टाइप का कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे लाया वैसे ही एक्सपोर्ट कर, उसमें कोई बदलाव या चेंजेस नहीं करोगे। तीसरी कंडीशन, इंपोर्ट ड्यूटी तुम्हारा पेड होना चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटी तुम्हारा क्या होना चाहिए, पेड होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो कितना ड्यूटी ड्रॉबैक दे दूंगा तुम्हें, 98%। याद हो गया, बताओ 74(1) किसको डील करता है, ट्रेड ड्यूटी ड्रॉबैक व्हेन गुड्स एक्सपोर्टेड एज इट इज। बताओ कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, 98%। क्या कंडीशन है, पहला 2 साल के अंदर में एक्सपोर्ट करना है, दूसरा कंडीशन वैल्यू एडिशन नहीं होना चाहिए, तीसरा कंडीशन इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटी अगर पेड नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसका ड्यूटी ड्रॉबैक हमें निकालना कैसे है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो। मान लेते हैं आर्टिकल का वैल्यू है बेटा 10 लाख। ठीक है, हमने वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, VOI का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, 10 लाख की हमने इंपोर्ट की। इसके ऊपर मान लेते हैं ड्यूटी लगने वाला है 10%। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया बेटा, 1 लाख। 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है, अब मुझे बताओ ड्यूटी ड्रॉबैक मुझे कितना मिलेगा, 98%। तो 1 लाख का 98% दैट कम्स टू 98,000। 1 लाख का 98% कितना हो गया, 98,000। अब आपको क्या करना होगा बेटा, मान लो मेरी एक्सपोर्ट की वैल्यू है, एक्सपोर्ट की वैल्यू है मान लेते हैं 20 लाख। कितना है, 20 लाख। ठीक है, इसके ऊपर मुझे एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करना है, कितना, 10%। 20 लाख का 10% कितना, 2 लाख। तो मुझे कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, डीबी के यहां से क्या कर देंगे बेटा, लेस, कितना, 98,000। वैसे देखा जाए मुझे डीबी के कितना मिलना चाहिए था, 1 लाख, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो 2% अपने पास रख लेगा। समझ में आया? तो सिर्फ 98,000 मिलेगा, यानी 1,02,000 मुझे अभी और पे करना पड़ेगा एक्सपोर्ट ड्यूटी। आ रही है बातें समझ में? पक्का, सिंपल था, सीधा सीधा क्या बोला भाई, 98% का ड्यूटी ड्रॉबैक हमें वापस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा 74(2). सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपको किससे, 74(2) से। इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। 74(2) क्या बोल रहा है कि हम आपको यहां पे ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे, लेकिन यहां पे क्या होगा, गुड्स आफ्टर यूज क्या हो रहा है बेटा, रिमूव हो रहा है। गुड्स आफ्टर यूज क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो आपको क्या मिलेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। गुड्स आफ्टर यूज क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। लेकिन इसके बहुत सारे 3 नोटिफिकेशंस है, 3 नोटिफिकेशन हमको अलग अलग पढ़ने हैं। ठीक है, देखो पहला नोटिफिकेशन, 4 आर्टिकल ऐसे हैं जिसके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। 4 आर्टिकल के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, 4 या 5 लिखा होगा। 5 आर्टिकल के ऊपर बेटा ड्यूटी ड्रॉबैक आपको नहीं मिलेगा। आर्टिकल सीधा रट जाना है। कौन कौन सा आर्टिकल है, वेयरिंग अपीयरेंस, क्या होता है ये, ज्वेलरी वगैरह। ठीक है, दूसरा टी चेस्ट, तीसरा सिनेमा फिल्म, देन फोटोग्राफिक फिल्म और एक्सरे फिल्म। रट्टा मार दो सीधा। इन 5 आर्टिकल के ऊपर क्या नहीं मिलेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। एक्सरे फिल्म समझते हो, अरे पुरानी वाली मूवी, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो इन 5 आर्टिकल के ऊपर क्या नहीं मिलेगा तुम्हें, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अच्छा, कभी हॉस्पिटल वगैरह में जाते
हम अपने बॉडी का एक्सरे निकलवाते हैं। एक बात मुझे बताओ, वो जो शीट होती है एक्सरे वाली, क्या उसका दोबारा यूज़ है? नहीं ना, ख़त्म ना वो तो। अब तो बोला कि भाई तूने उसका यूज़ कर लिया ना, अब उसके ऊपर कहेगा ड्यूटी ड्रॉबैक, कुछ मिलेगा उससे मुझे? नहीं, इसलिए उसके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तुमने चाय बना के, वो जो आती है ना चाय का बैग आता है ना ग्रीन टी का, उसको तुमने यूज़ कर लिया, क्या उसके बाद उसका कोई काम है? नहीं। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, भाई उसका कहेगा ड्यूटी ड्रॉबैक, मैं उसका ड्यूटी ड्रॉबैक आपको नहीं दूंगा। इतनी बातें समझ में आ गई? बताओ 5 कौन कौन से आर्टिकल है जिसका ड्यूटी ड्रॉबैक मुझे नहीं मिलेगा? वेयरिंग एपरेल्स, दूसरा टीचर्स, तीसरा सिनेमा फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म और एक्सरे फिल्म। इन 5 आर्टिकल का ड्यूटी ड्रॉबैक मुझे नहीं मिलेगा। अब जो बोल रहा हूं बहुत ही इत्मीनान से सुनना। सेकेंड नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है कि भैया मैं तुझे ड्यूटी ड्रॉबैक दूंगा, लेकिन पूरा तो बिल्कुल नहीं दूंगा, कुछ रिड्यूस कर लूंगा। ड्यूटी ड्रॉबैक दूंगा, पूरा नहीं दूंगा, कुछ रिड्यूस कर लूंगा। मुझे बताओ, ऐसा तो 74(1) ने भी किया था। 100% तो ड्यूटी ड्रॉबैक मुझे दिया नहीं, सिर्फ कितना दिया? 98% दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो कितना रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे देखो आपको चार्ट बने हुए, ध्यान से देखना। लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अब मैं जो आपका रिड्यूस करूंगा, 74 का हम सेकंड नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं बेटा। पहले नोटिफिकेशन में 5 आर्टिकल में ड्यूटी ड्रॉबैक मिला ही नहीं। दोबारा रिपीट करो 5 आर्टिकल। वेयरिंग एपरेल्स, टीचर्स, सिनेमा फिल्म, एक्सरे फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म। इन 5 आर्टिकल के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक 74(2) में नहीं मिलेगा। अब क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंड नोटिफिकेशन। इसमें क्या होगा? ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, लेकिन कुछ रिड्यूस करके मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो 5 साल आपको दिखे होंगे, 4 साल लिखा हुआ है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। ये साल कहां से काउंट करने हैं? जिस साल तूने आर्टिकल को इंपोर्ट किया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, लॉ मेकर क्या बोल रहा है? पहले साल के हर एक क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर के यूज पे, पहले साल के हर एक क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर के यूज पे 4% रिड्यूस करूंगा। सेकेंड ईयर के हर एक क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर पे 3% रिड्यूस करूंगा। थर्ड ईयर के हर एक क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर में 2.5% रिड्यूस करूंगा। और फोर्थ ईयर के हर एक क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर में 2% रिड्यूस करूंगा। यहाँ पे क्वार्टर का महीना है 3 महीने, क्वार्टर का मतलब है 3 महीना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो मैंने क्या बोला? पहले क्वार्टर में 4%, दूसरे क्वार्टर में 3%, तीसरे क्वार्टर में 2.5%, चौथे क्वार्टर में 2% में रिड्यूस करूंगा। अगर मैं इसको इक्वेशन के तौर पे बनाऊं तो बेटा एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो पहले साल 4% रिड्यूस होगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 क्वार्टर, यानी टोटल 16% रिड्यूस होगा। इसका मतलब 16% घट के मुझे रिफंड कितना मिलेगा? 84%। समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई? 100 तुमने जो ड्यूटी पे किया होगा वो 100% पे किया होगा, तो 16% क्या हो जाएगा? रिड्यूस। 84% क्या हो जाएगा? रिफंड। चलो बताओ दूसरे साल में इक्वेशन कैसे बनेगा? सर 4 × 4 पहले साल का प्लस 3 × 4। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये कितना हो गया? 16 और ये कितना हो गया? 12। टोटल कितना रिड्यूस होगा? 28%। तो वापस कितना मिलेगा? 72%। अब तीसरे साल क्या होगा? 4 × 4 प्लस 3 × 4 प्लस 2.5 × 4, तो ये कितना हो गया? 16, 12 और 10 कितना हो गया? 38% रिड्यूस होगा और 62% मुझे वापस मिलेगा। ठीक है, चौथे साल 4 × 4, 3 × 4, 2.5 × 4 और प्लस 2 × 4, टोटल कितना हो गया? 16, 12, 10 और 8, कितना हो गया बेटा? 44? नहीं 46% रिड्यूस होगा, तो वापस कितना होगा? 54%। समझ में आ रहा? पक्का? कोई डाउट? अब बोलोगे अमित सर ठीक है आपका चार्ट समझ में आ गया, लेकिन एक प्रैक्टिकल सम्स करके दिखाओ कि कैसे हम इसका निकालेंगे। समझा? चार्ट रट्टा हो गया। बताओ पहले साल कितना? 4, दूसरे साल 3, तीसरे साल 2.5 और चौथे साल 2%। कैसे? पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। मान लो 3 महीने का क्वार्टर होता है, 3 महीना 1 दिन हो गया तो 2 क्वार्टर मान लेंगे। 3 महीना 1 दिन हो गया तो 2 क्वार्टर। समझ में आ रहा है ना? 3 महीना 3 दिन हुआ तो भी 2 क्वार्टर। अच्छा 6 महीना 1 दिन हो गया तो 3 क्वार्टर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब क्वार्टर खत्म, उसके बाद 1 दिन भी एक्स्ट्रा, तो उसको हम दूसरा क्वार्टर काउंट कर लेंगे, चाहे वो दूसरा क्वार्टर खत्म हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही है बातें समझ में? चलो अब इसका एक पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
ध्यान से देखना। सबसे पहले बेटा डेट ऑफ परचेज, हमने गुड्स को परचेज किया है 1 जनवरी 2017 को और उस गुड्स का कॉस्ट है बेटा 10 लाख। 10 लाख रुपए की मैंने गुड्स को परचेज किया। रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी हमने उसके ऊपर 10% दिया था, ठीक है। आगे गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स को क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सपोर्ट कर रहे हैं आफ्टर यूज। कब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 17 जुलाई 2021 कर लेते हैं हम। 17 जुलाई 2021 को क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सपोर्ट। कितने रुपए में, बोला 8 लाख रुपीज में हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस दिन का बेटा एक्सपोर्ट ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी कितना है, 12%। रेट ऑफ ड्यूटी कितना है बेटा, 12%, ठीक है। देखो हमारे पास डाटा क्या क्या दे रखा है। हमने 1 जुलाई 2017 को परचेज किया और एक्सपोर्ट कब कर रहे हैं, 17 जुलाई 2021 को। कितने में परचेज किया था, 10 लाख में। उस टाइम 10% का टैक्स पे किया। बाद में एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है, 8 लाख, और हम उस टाइम कितना टैक्स पे करने वाले हैं, 12% का टैक्स पे करने वाले हैं। चलो ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे ये बताओ, हमने 10 लाख की गुड्स परचेज की है, उसके ऊपर 10% का बेसिक कस्टम ड्यूटी लेके आए हैं, यानी 1 लाख रुपए का हमने टैक्स पे किया है। तो यही मेरा 1 लाख का अमाउंट क्या है बेटा, ड्यूटी ड्रॉबैक। लेकिन क्या पूरा ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। ध्यान से बेटा, तूने नंबर ऑफ क्या निकालना है, अब क्वार्टर। अब क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ क्वार्टर, नंबर ऑफ क्वार्टर ऑफ यूज। मुझे बताओ कब तूने लाया था, 1 जनवरी 2017 को, और निकाल कब रहे हो, 17 जुलाई 2021 को, ठीक है। मुझे बताओ 17 का पूरा साल तुमने यूज किया और 17 तेरा पहला साल हुआ ना। तो पहले साल में कितना क्वार्टर, 4 क्वार्टर। फिर 2018 के अगेन 4 क्वार्टर, 2019 के अगेन 4 क्वार्टर, और 2020 के अगेन 4 क्वार्टर, और 2021 के कब रिमूव कर रहा है, 3 क्वार्टर। जुलाई के 21 की बोल रहा हूं। ये किसका हो गया बेटा, 17 का, 2017, 2018, 2019, 2020, और अब 2021 के कितने क्वार्टर, 3 क्वार्टर। कौन सा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई स्टार्ट हो गया, खत्म तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी काउंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2021, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, हमारे पास रिडक्शन सिर्फ कितने सालों का दे रखा है, क्या बोल रहा हूँ, अक्टूबर से दिया। कौन सा अक्टूबर, 1 जुलाई 1 जन से लिया ना, अच्छा, एक क्या? ठीक है। एक बात बताओ, हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 4 साल। पहले साल का 4%, दूसरे साल का 3%, तीसरे साल का 2.5, चौथे साल का, ये 4 साल से एक्सीड कर गया ना, नो ड्यूटी ड्रॉबैक। 4 साल के बाद कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। समझ में आया ये क्वेश्चन, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में दोबारा हम बदलाव करेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अपने वाले जो हमने क्वेश्चन यहां पे लिखा है, इसमें कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा क्योंकि 4 साल आपका क्रॉस कर गया, ठीक है। चलो अब साल चेंज कर देते हैं बेटा, इसको 2021 की जगह पे हम कर देते हैं 2019। क्या कर देते हैं बेटा, 2019। अब बताओ 17 के 4 क्वार्टर, 18 के कितने, 4, और 19 के 3, ये सब हटा देंगे। तो अब बताओ कैसे निकालोगे, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 2.5 इंटू 3, कितने हो गए, 16, 12 और 7.5। बताओ टोटल कितना आ गया, 28 और 28 और 7, 35.5। इतने परसेंट से क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। बताओ हमारा इंपोर्ट ड्यूटी कितना था, 1 लाख। तो 1 लाख का 35.5% कितना आएगा, 35,500। ये इतना ही आएगा ना, नहीं, 1 मिनट, कैलकुलेशन सही किया ना। 1 लाख का 35.5% कितना आया, 35,500 ना। अब मुझे बताओ इतने से क्या हो जाएगा, रिड्यूस। हमारा ड्यूटी कितना था, 1 लाख,
माइनस क्या कर देंगे 35,500, तो बैलेंस कितना बचा 64,500। इतना मुझे क्या मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने क्या किया, पहले यहाँ से यहाँ तक का क्या निकाला क्वार्टर, ठीक है। तो 2017 के 4, 2018 के 4 और 2019 के 3 क्वार्टर, टोटल मिला के मेरे पास 35.5% का क्या आ गया रिडक्शन। बाकी सब मुझे मिलेगा। अब मुझे बताओ मैं आर्टिकल कितने में एक्सपोर्ट कर रहा हूं 8 लाख में, तो 8 लाख के कितना ड्यूटी देना है 12%, कितना आ जाएगा 96,000। तो ये मेरा क्या आ गया एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब इसमें से लेस क्या कर दूंगा ड्यूटी ड्रॉबैक, कितना 64,500। तो बैलेंस मुझे कितना देना पड़ेगा, इतना मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया कैसे निकालते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक? सर एक क्वार्टर कैलेंडर ईयर के हिसाब से लेने का कि लिया उसको? जहां से तुमने खरीदा, मतलब ये समझो 1 जुलाई होता तो जुलाई से कैलेंडर ईयर लेना है, कैलेंडर ईयर से ही लेना है। क्वार्टर लेने का। हाँ कैलेंडर ईयर ही लेना है। फर्स्ट क्वार्टर फिर 3 होता है। मतलब Yes. अभी ये जैन में रहता तो कुछ 2 या 3 क्वार्टर ही आता था। समझ में आ गया? पक्का ये क्वेश्चन एक कंफर्म आएगा, ये वाला समझा? क्लियर है? कौन सा वाला हमने समझा है? आफ्टर यूज। जुलाई 2020 होता तो भी अपन लेगा ना, तो हाँ, क्योंकि अपन को डेट थोड़ी देखना है, क्वार्टर देखना है। और एक क्वार्टर भी हो गया, एक दिन भी हो गया, तो भी उसको क्वार्टर मान ही लेते हैं ना। तो हमें डेट से कोई लेना देना है क्या? नहीं। अच्छा ध्यान से, ये तुमने नोटिफिकेशन पढ़ा है ना 4%, 3%, 2%, 2.5 और 2%, ये लगता है उन गुड्स के ऊपर जो पर्सनल नेचर की गुड्स है, जिसको तुम पर्सनली कंज्यूम करोगे। और मोटर कार, पर्सनल और मोटर कार, पर्सनल और मोटर कार। अब देखो पहले वाले में हमने कितनी आर्टिकल ली थी? 5। बताओ कौन कौन सी 5 आर्टिकल थी? वेयरिंग अपरेल, टी चेस्ट, सिनेमा फिल्म, एक्सरे फिल्म, फोटो फिल्म, 5 आर्टिकल ली थी। उसके बाद हमने सेकेंड नोटिफिकेशन में कितनी आर्टिकल ली? पर्सनल इफेक्ट और मोटर कार। बोला इन सबको छोड़ के जितनी भी आर्टिकल बच गई वो नोटिफिकेशन नंबर 3 में आएगा। नोटिफिकेशन नंबर किस में आएगा? 3 में आएगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब देखो थर्ड नोटिफिकेशन में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा, थर्ड नोटिफिकेशन में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा ये समझना जरा ध्यान से। लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर तुमने आर्टिकल को 3 महीने से ज्यादा यूज नहीं किया है और फिर रिमूव कर दिया तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा 95%, यानी 5% रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अगर तुमने 3 महीने से ज्यादा 6 महीने तक आर्टिकल को यूज किया है तो ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा 85%। ठीक है। ध्यान से इधर देखो, आपको ये याद हो जाएगा। पहले 4 तक आपको 10% रिड्यूस करने हैं और फिर 5%। ठीक है। देखो कैसे याद रखेंगे, लेस देन 3 मंथ्स होगा तो कितना वापस मिलेगा 95। ठीक है। मोर देन 3 मंथ्स, लेस देन 6 मंथ तो कितना वापस मिलेगा 85। मोर देन 6 मंथ, लेस देन 9 मंथ्स तो कितना मिलेगा 75। मोर देन 9 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स तो कितना मिलेगा 70। मतलब देखो पहले 3 में कितने रिड्यूस हुए 10%, अभी कितना हुआ 5%। मोर देन 12 मंथ्स, लेस देन 15 मंथ्स तो 65% वापस मिलेगा। मोर देन 15 मंथ्स, लेस देन 18 मंथ्स कितना 60%, और मोर देन तो नो डीबी के। अब अपने लिए एक इक्वेशन बना लो। पहले वाले नोटिफिकेशन में सिर्फ 5 आर्टिकल के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, सेकेंड नोटिफिकेशन में 4 साल के बाद नहीं मिलेगा, और थर्ड नोटिफिकेशन में 18 महीने के बाद नहीं मिलेगा। तो बस रट्टा मार लो 6 आर्टिकल के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, 7 आर्टिकल के ऊपर। पहला फर्स्ट वो 5 कौन कौन से थे 5? वेयरिंग अपरेल्स, टी चेस्ट, सिनेमा फिल्म, एक्सरे फिल्म और फोटो फिल्म। ठीक है। उसके बाद 4 साल के बाद नहीं, कौन सी वाली? पर्सनल और मोटर कार। 4 साल के बाद नहीं दूंगा, और जितनी बची हुई आर्टिकल है 18 महीने के बाद नहीं दूंगा। रट्टा हो गया। ये वाला नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा आता है। पक्का? चलो एक बार दोबारा फटाफट से हम 74(2) को रिकैप करते हैं। 74(2) क्या बोलता है? आर्टिकल तुमने एज इट इज नहीं यूज करने के बाद रिमूव किया है
तो ड्यूटी ड्रॉबैक के 3 नोटिफिकेशन। 5 आर्टिकल के ऊपर नहीं दूंगा, वेयरिंग अपरेल्स, टी चेस्ट, सिनेमा फिल्म, एक्सरे फिल्म, फोटो फिल्म नहीं मिलेगा। उसके बाद सेकेंड नोटिफिकेशन मोटर कार और पर्सनल इफेक्ट की चीजें, ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा या मिलेगा कैसे, रिडक्शन करने के बाद पहले साल के यूज पे हर एक क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर में 4% रिड्यूस करूंगा, यानी पहले साल के यूज पे मैक्सिमम 16% रिड्यूस होगा, बाकी वापस मिल जाएगा। दूसरे साल के कितना रिड्यूस होगा, 3%, यानी पहले साल का 16% और दूसरे साल का 3% पर क्वार्टर यानी 12%, मैक्सिमम 28% रिड्यूस होगा। तीसरे साल में कितना रिड्यूस होगा, 2.5%, यानी पहले साल का 16%, दूसरे साल का 12% और तीसरे साल का 10%, यानी टोटल 38% रिड्यूस होगा, बाकी आपको वापस मिल जाएगा। और चौथे साल में पहले साल का 16, दूसरे साल का 12, तीसरे साल का 10 और चौथे साल का 8, तो टोटल कितना रिड्यूस होगा बेटा, 46% रिड्यूस होगा, बाकी आपको वापस मिल जाएगा। थर्ड नोटिफिकेशन में वो सारी आर्टिकल आ जाएगी जो सेकंड में फॉल नहीं की और फर्स्ट में फॉल नहीं की। थर्ड क्या बोल रहा है, लेस देन 3 मंथ्स होगा तो 95% वापस करूंगा, 3 to 6 होगा तो 85 वापस करूंगा, 6 to 9 होगा तो 75 वापस करूंगा, 9 to 12 होगा तो 70 वापस करूंगा, 12 to 15 होगा तो 65 वापस करूंगा, 15 to 18 होगा तो 60% वापस करूंगा और 18 के बाद कुछ भी वापस नहीं करूंगा। इनडायरेक्टली हमारे पास 7 आर्टिकल्स हो गए, कौन कौन से, वेयरिंग अपरेल्स, टी चेस्ट, सिनेमा फिल्म्स, फोटोग्राफिक फिल्म, एक्सरे फिल्म और पर्सनल इफेक्ट और मोटर कार आफ्टर 4 इयर्स और एनी अदर गुड्स आफ्टर 18 मंथ्स। कोई ड्यूटी ड्रॉबैक हमें नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये था आपका सेक्शन 74 का वाइंड अप। 74 बेटा हमारा जो छोटा सा सेक्शन था खत्म, 74 का 1 खत्म, 74 का 2 खत्म। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अब आते हैं बेटा सेक्शन नंबर 75, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 75। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ड्यूटी ड्रॉबैक। कौन सा वाला? मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी ड्रॉबैक, मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी ड्रॉबैक। क्लियर है? अब देखो 75 सेक्शन क्या बोल रहा है कि यहां पे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। मैंने आर्टिकल को इंडिया में आउटसाइड इंडिया से रॉ मटेरियल लाया, इंडिया में मैन्युफैक्चर किया, अब मैं आर्टिकल को क्या कर रहा हूं बेटा, एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक कौन सा वाला मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। ठीक है, चलो अब यहां पे ध्यान से बेटा एक एक बातों को समझना। सबसे पहले लॉ मेकर ने क्या बोला कि भैया मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी ड्रॉबैक जो तुम्हें मिलेगा वो ऑल इंडस्ट्री रेट से मिलेगा, AIR रेट से मिलेगा। कौन से रेट से मिलेगा? ऑल इंडस्ट्री रेट से। अब आप पूछोगे अमित सर पहले ये बता दो आप कि ऑल इंडस्ट्री रेट क्या होता है। बेटा ऑल इंडस्ट्री रेट का मतलब होता है ये रेट डिपार्टमेंट डिसाइड करती है कि एक पर्टिकुलर एक LTU के ऊपर, किसके ऊपर बेटा, LTU का फुल फॉर्म है लार्ज टैक्स पेयर यूनिट, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो चिन्मय जो है वो इंडिया का लार्ज मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो चिन्मय के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि चिन्मय अगर 1000 रुपए की कोई आर्टिकल बनाता है तो उसको कितना टैक्स लगता है। मान लो चिन्मय 1000 रुपए की आर्टिकल बनाता है तो उसको 200 रुपए का टैक्स देना पड़ता है, मतलब टैक्स का परसेंटेज क्या हो गया, 20। टैक्स का परसेंटेज कितना हो गया बेटा, 20। इसका मतलब ऑल इंडस्ट्री रेट के अकॉर्डिंग जो ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट होगा वो कितना होगा, 20। समझा? तो ऑल इंडस्ट्री रेट कैसे डिफाइन होता है, गवर्नमेंट ये देखती है कि एक LTU को, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट को एक आर्टिकल बनाने में कितने टैक्स का बर्डन पड़ता है। जितना टैक्स का बर्डन पड़ता है वही आपका क्या होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट, और इसी को क्या बोलते हैं, ऑल इंडस्ट्री रेट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, उसी को पानी आ रहा है क्या, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, ऑल इंडस्ट्री रेट। यहां तक सबको समझ में आ गया? जया बोल रही अमित सर समझ तो आ गया, लेकिन एक डाउट है सर, आपने क्या बोला कि ये जो ऑल इंडस्ट्री रेट आपने किसको बेस रख के डिफाइन किया है, LTU को ना, LTU को ना, मतलब लार्ज टैक्स पेयर यूनिट को ना। सर क्या इंडिया में सब लोग लार्ज टैक्स पेयर यूनिट है? इंडिया में तो बहुत सारे स्मॉल स्केल बिजनेस भी है। तो सर ये तो 20% से अगर मैं स्मॉल स्केल वाले को निकालूं तो उनके लिए तो
गलत हो जाएगा ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो लॉ मेकर ने देखो क्या बोला कि भैया हमने ऑल इंडस्ट्री रेट किसके लिए, कौन से बेस को रखा है, एलटीयू को रखा है। लेकिन क्या इंडिया में सारी इंडस्ट्री एलटीयू थोड़ी है, ठीक है? तो पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है, जिस चीज के लिए ऑल इंडस्ट्री रेट नहीं होगा उसके लिए होगा ब्रांड रेट। क्या होगा? ब्रांड रेट। ऑल इंडस्ट्री रेट नहीं होगा तो उसके लिए क्या होगा बेटा? ब्रांड रेट, ठीक है? अब ध्यान से, कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ लेता है, ये जितना भी चीज पढ़ा रहा हो ना, ये रूल्स में लिखे हुए, ड्यूटी ड्रॉबैक रूल याद आ रहा? 156 में सेक्शन के पास पावर है कि रूल बनाएगा, 157 में रेगुलेशन बनाएगा कस्टम के रिगार्डिंग, याद आ रहा? तो उन्होंने उस सेक्शन का इस्तेमाल करके ड्यूटी ड्रॉबैक के रूल्स बनाए। तो रूल नंबर 3 किसको डील करता है? ऑल इंडस्ट्री रेट को। और रूल नंबर 5 किसको डील करता है? ब्रांड रेट को। 3 किसको डील करता है? ऑल इंडस्ट्री रेट को। और 5 किसको डील करता है? ब्रांड रेट को। इतनी बातें समझ में आ गई? अब आ जाते हैं बेटा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 नहीं पढ़ेंगे, 7। ध्यान से, अगर हमने क्या बोला, ऑल इंडस्ट्री रेट कुछ आर्टिकल के लिए होगा, जिसके लिए एआर नहीं होगा उसके लिए क्या होगा? ब्रांड रेट होगा, ठीक है? अब ध्यान से बेटा, मान लो आतिश क्या बोल रहा है, अमित सर मैं एक मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैंने एक्चुअली टैक्स पे करके आया 10,000, तो मुझे बताओ ये कितने की उम्मीद लगा के बैठा होगा ड्यूटी ड्रॉबैक का? एटलीस्ट 10,000। चलो ठीक है, 10,000 से कम भी मिलेगा तो चलेगा, क्योंकि अभी तक इसने 2 सेक्शन पढ़े, 74(1) और 74(2), तो देखा उसमें सब जगह पे मुझे कम ही ड्यूटी ड्रॉबैक मिला, पूरा तो कहीं मिला नहीं, 100% तो कहीं नहीं मिला। अब ये सोच रहा ठीक है, अगर 10,000 से कम भी मिलेगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है? लेकिन भाई एक बात मुझे बताओ, कितना कम एक्सेप्ट करूं मैं? मुझे बताओ। इसको बोल रहा है भैया 10,000 तूने भरा था, मैं 1 रुपया वापस दूंगा, चलेगा क्या? नहीं ना, इतना भी कम थोड़ी होगा सर, समझ में आ रहा? तो इसकी भी एक सीमा है। ये क्या बोल रहा है भाई, मैं भी टोलरेट करूंगा एक पर्टिकुलर लिमिट तक। तो क्या बोल रहा है, अगर आपको ऑल इंडस्ट्री रेट से या ब्रांड रेट से जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है वो लेस देन 80% है, तो तुम अप्लाई करो गवर्नमेंट को स्पेशल ब्रांड रेट के लिए, वो रेट सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। क्या बोला मैंने? एक इंपोर्टर को ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है, कौन से रेट से मिल रहा है? ऑल इंडस्ट्री रेट और ब्रांड रेट से। लेकिन उससे जब तुम ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो तो तुम्हारा जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है वो तुम्हारे एक्चुअल टैक्स इंसिडेंस के 80% से भी कम है। तो तुम किसके लिए अप्लाई कर देना? स्पेशल ब्रांड रेट के लिए, ठीक है? किसको अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब बातें बाद में, लेकिन किसको अप्लाई करना, अप्लाई कर देना है किसको बेटा? स्पेशल ब्रांड रेट के लिए। किसको करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब बातें बाद में। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, चलो अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ठीक है? मैं इक्वेशन बना रहा हूं, आप सिर्फ इतना बताना स्पेशल ब्रांड रेट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मुझे बताओ 75 में 3 रेट्स हो गए ड्यूटी ड्रॉबैक के, कौन कौन से? AIR के फुल फॉर्म बताओ? ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट और स्पेशल ब्रांड रेट। रूल नंबर, ये कौन सा था? रूल 5। ये कौन सा था? रूल 3। क्लियर है? नोट्स में 6 लिखा है, 7 है ना स्पेशल ब्रांड रेट का। ब्रांड रेट अरे वो 5 है, वो डिजाइन बन गया है वैसा, फ्लो में चला गया वो। मेरा 5 और S में डिफरेंस ही नहीं लगता ना। अब वो सोच रहे हो सर आप कैसे बने, पहले ये बताओ, किसने आपका पेपर चेक किया था? आजा बेटा, रूल 3, रूल 5, रूल 7। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? रूल 7। चलो जल्दी बताओ, ये कैसे डिसाइड होता है? LTU को बेस रख के, अगर मान लो जिस प्रोडक्ट के लिए AIR नहीं है वो कहां जाएगा? ब्रांड रेट। और यहां पे कब जाओगे? जब हमारा एक्चुअल ड्यूटी ड्रॉबैक जो मुझे मिल रहा है वो मेरे एक्चुअल टैक्स इंसिडेंस के 80% से कम मिल रहा है, तो मैं जाऊंगा स्पेशल ब्रांडेड के लिए, ठीक है? चलो, मेरा एक्चुअल टैक्स इंसिडेंस कितना है? 1 लाख, ठीक है? मुझे AIR रेट के थ्रू DBK मिला, ठीक है? और आपको बताना है स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करूंगा या नहीं, बस इतना, हाँ या ना में आंसर देना है। चलो पहला केस, मेरा एक्चुअल कितना है बेटा?
1 लाख, ठीक है। मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिला 92,000 का, बताओ स्पेशल ब्रांडेड के लिए अप्लाई करूं? नहीं। क्यों सर? 80% से कम थोड़ी है, तो यहाँ पे अप्लाई हम नहीं करेंगे। सेकंड, 1 लाख का मेरा एक्चुअल टैक्स इंसिडेंस, मुझे मिला है 90,000, अप्लाई करो। अच्छा, 1 लाख का मेरा एक्चुअल टैक्स इंसिडेंस, मुझे मिला है बेटा 80,000, मिलेगा 80,000 से कम। अच्छा, 1 लाख का मेरा एक्चुअल टैक्स इंसिडेंस है, मुझे मिला है 79,000, मिलेगा जाएगा। आ रही है बातें समझ में? बस इतना चिंदी सी बातें थी। अभी बेटा हमने 75 में सिर्फ ये सीखा है कि ड्यूटी ड्रॉबैक कौन से रेट से लेना है। अभी तक हमने प्रोविजन नहीं पढ़ा, प्रोविजन अभी बाकी है। अभी सिर्फ क्या सीखा है? ड्यूटी ड्रॉबैक कौन से रेट से लेना। बताओ कितने रेट हो गए यहाँ पे? 3 रेट। कौन कौन से? ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट, स्पेशल ब्रांड रेट। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, समझ में आ गया। चलो अब इसके रूल्स पढ़ते हैं बेटा। अगर तुम्हें इन 3 रेट से क्या लेना है? ड्यूटी ड्रॉबैक, तो अब आती है बेटा असली कहानी। हम बेटा कौन से सेक्शन का ड्यूटी ड्रॉबैक निकाल रहे हैं? 75 का। चलो कहानी सुनो। सबसे पहला कंडीशन, तेरा एक्सपोर्ट वैल्यू इंपोर्ट वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। एक्सपोर्ट वैल्यू इंपोर्ट वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। क्या बोला मैंने? एक्सपोर्ट वैल्यू इंपोर्ट वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सारे कंडीशन बेटा आपस में अलग अलग हैं। एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा या बराबर होना चाहिए गवर्नमेंट के नोटिफाइड वैल्यू एडिशन से। गवर्नमेंट के नोटिफाइड वैल्यू एडिशन से एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने आर्टिकल लाया 1 लाख का, यानी इंपोर्ट वैल्यू हो गया मेरा। गवर्नमेंट ने क्या बोला? अमित कम से कम तेरी आर्टिकल के ऊपर वैल्यू एडिशन होना चाहिए 30%। कितना? 30% का वैल्यू एडिशन, यानी 1 लाख का 30% कितना? 30,000। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? जब तू एक्सपोर्ट करेगा तेरी आर्टिकल का प्राइस कम से कम 1,30,000 होना चाहिए। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? प्रॉफिट, लेबर एक्सेट्रा, ठीक है। तो मैंने 1 लाख का रॉ मटेरियल आया, एक्सपोर्ट करने टाइम उसकी वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1,30,000। गवर्नमेंट ने कितना वैल्यू एडिशन करने को बोला है? 30%। तो 30% के बराबर या उससे ज्यादा। तो मेरी कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए एक्सपोर्ट के टाइम में? 1,30,000। अगर इतना है तो 75 में ड्यूटी ड्रॉबैक दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। समझ में आ गया? पहली कंडीशन क्या है? एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए इंपोर्ट वैल्यू से। दूसरी कंडीशन क्या है? एक्सपोर्ट वैल्यू गवर्नमेंट के नोटिफाइड परसेंटेज के बराबर और ज्यादा होना चाहिए, बराबर और ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन, ध्यान से, तीसरी कंडीशन बेटा, आर्टिकल को तू एक्सपोर्ट करेगा किसके थ्रू? या तो शिपिंग बिल के थ्रू, शिपिंग बिल, या फिर पोस्ट के थ्रू। याद आ रहा शिपिंग बिल? हाँ, क्या था? कौन से सेक्शन में था शिपिंग बिल? सेक्शन में 29 से ज्यादा। शिपिंग बिल पूछ रहा हूँ। सर वो 51 है। सेक्शन 50 में शिपिंग बिल, और जब शिपिंग बिल करेक्ट होता था तो 51 में लेट शिप ऑर्डर। याद करो सेक्शन नंबर 16 क्या था उसमें? कि जिस दिन शिपिंग बिल फाइल किया उस दिन का एक्सचेंज रेट, जिस दिन लेट शिप ऑर्डर मिला उस दिन का टैक्स रेट। आप क्या सोच रहे हो अमित सर, छोटी सी जान में कितना पूछते हो? मैं नहीं पूछ रहा बेटा, सीएस वाले बोल रहे हैं। नहीं, कंपनी सेक्रेटरी से बोल रहा बेटा, नहीं पढ़ना तो पड़ेगा तुझे, समझना। कभी कभी दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आता, पढ़ाने के लिए टीचर ने एक एक्सपर्ट सब्जेक्ट चूज कर रखा है, ठीक है, और बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो सारे के सारे 8 सब्जेक्ट में क्या बन जाए? वो मास्टर। याद कैसे रहेगा इतनी सारी बातें? बोल देंगे जरूर, ठीक है। सोचो 3 दिन पहले की चीज़ें क्या हो चुके हैं, हम भूल चुके हैं। एग्जाम कितने महीने में होता है? 8 महीने। सोचो सब तक हम सब गोल उड़ा देते हैं, जो भी पढ़ा सब भूल जाते हैं। ये 3 रूल याद हो गया? जल्दी बताओ, एक्सपोर्ट वैल्यू कितने से ज़्यादा होना चाहिए? एक्सपोर्ट वैल्यू बराबर होनी चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? किससे? नोटिफाइड परसेंटेज। और शिपिंग बिल या पोस्ट के थ्रू आर्टिकल क्या करोगे बेटा? एक्सपोर्ट करोगे।
क्लियर है? ठीक है। और एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था, जब भी आर्टिकल को एक्सपोर्ट करते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन। तो यहाँ पे क्या लेना है बेटा, परमिशन लेना है, किसकी? प्रॉपर ऑफिसर की। क्लियर है? जब ये सारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, अब देखो ये दोनों में से कोई एक ही होगा बेटा, दोनों नहीं हो सकता, समझा? लेकिन ये पक्का होगा, समझा? तो सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, तो ड्यूटी ड्रॉबैक कौन से सेक्शन से मिलेगा? 75 में ड्यूटी ड्रॉबैक लेने के कितने तरीके? 3 तरीका। कौन कौन सा? ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट, स्पेशल ब्रांड रेट। स्पेशल ब्रांड रेट के लिए कब अप्लाई करूंगा? 80% से कम होगा तो अप्लाई करूंगा। ठीक है। अब आ जाओ बेटा, लगे हाथ हम बेटा और 2 चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे रूल 8A। रूल 8A ये क्या बोलता है? मैक्सिमम कितना ड्यूटी ड्रॉबैक? मैक्सिमम कितना पता? कितना बोला? 1/3 ऑफ MP। 1/3 ऑफ MP। MP का कितना? 1/3। बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MP? मार्केट प्राइस। सर मार्केट प्राइस में याद रखना इंडियन मार्केट प्राइस। कौन सा प्राइस लेना है? इंडियन मार्केट प्राइस का 1/3 से ज्यादा मैं तुझे क्या नहीं दूंगा? ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दूंगा। मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा? 1/3। मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा? 1/3। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब लगे हाँ, ये किसका था रूल 8A? ड्यूटी ड्रॉबैक रूल का। जो भी रूल पढ़ा रहा हूँ वो ड्यूटी ड्रॉबैक रूल का ही है। ठीक है। सर 1/3 कम ले रहे थे। मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें देखना सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। अब ध्यान से, सर ड्यूटी ड्रॉबैक कब नहीं मिलेगा? सेक्शन 76 पढ़ रहे हैं, प्रोहिबिशन। क्या बोला भैया? अगर तू 50 रुपए से कम, कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मांगने को आ रहे हो? 50 रुपए से कम। अपना चेहरा मत दिखाना, अच्छा नहीं लगता हमें ऐसा, समझा नहीं समझा? 50 रुपए से कम ड्यूटी ड्रॉबैक मांगने को आ रहे हो तो बोल रहा बेटा आइयो ही मत। कौन है ऐसा? समझा नहीं समझा? हो सकता है भाई कोई कस्टमर हो ऐसा, इंपोर्टर हो, तो 50 रुपए से कम ड्यूटी ड्रॉबैक मैं नहीं दूंगा। और दूसरा एक बात मुझे बताओ बेटा, मैं जब ड्यूटी ड्रॉबैक मांगने के लिए गया डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ने मुझसे पूछा अमित ये बता तेरा ड्यूटी ड्रॉबैक कितना? तो मैंने बोला सर ज़्यादा नहीं है 90,000। बोला ठीक है। ये बता तूने आर्टिकल को कितने में इंडिया में बेचा? मैंने बोला सर 60,000। आर्टिकल कितने में बेच रहा हूँ और ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मांग रहा हूँ? वो नहीं बोलेगा भैया तू किस शकल से आया कल ये बता, और तेरी आने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे? समझा नहीं समझा? कौन से तूने 3 मार लिए? इसका इक्वेशन क्या बना? तेरा ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम अगर मार्केट प्राइस से ज्यादा होगा तो नहीं दूंगा। ठीक है, 2 बातें याद हो गई। 50 रुपए से कम मांगेगा तो नहीं दूंगा, मार्केट प्राइस से तेरा ज्यादा ड्यूटी ड्रॉबैक है तो नहीं दूंगा, और अगर मार्केट प्राइस से कम है दूंगा, लेकिन मैक्सिमम कितना? 1/3। अब इक्वेशन याद हुआ। अब ऐसे रट्टा मारो, सर 75 में अपन को ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, कैसे मिलेगा? ऑल इंडस्ट्री रेट से, ब्रांड रेट से, स्पेशल ब्रांड रेट से। कंडीशन, पहली कंडीशन एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सपोर्ट वैल्यू नोटिफाइड परसेंटेज के बराबर या ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सपोर्ट करूंगा सी रूट से या पोस्टल आर्टिकल के थ्रू, और एक्सपोर्ट करने से पहले प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन। ऐसा जब हो जाएगा तब मैं मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक कितना ले पाऊंगा? 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस। ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा कब? जब 50 से कम होगा या मार्केट प्राइस मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक से कम होगा तो नहीं। क्लियर है? याद हो गया? पक्का? अब गेम खेले? नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा गेम है बेटा, इसमें मजा आएगा। खेले? चलो गेम खेलते। मैं किसी को इसका पहले practice। बिना किसी इसको रफ करो, रफ करता हूं तब आपको चीजें याद रहेंगी, तब आप फटाफट बोलोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं लिखूंगा, आंसर आपको बताना है कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूं ना, डिट्टो कॉपी एग्जाम में आ जाएगा, डिट्टो कॉपी, गारंटी एकदम। तो ये चैप्टर बेटा बहुत इजी है, बहुत बड़ी से। आ जाओ। चलो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताना। एफओबी बेटा 3000, मार्केट प्राइस 3100, इंपोर्ट वैल्यू 2500, ड्यूटी ड्रॉबैक 1.5%। चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करोगे पहले चेक करो एक्सपोर्ट वैल्यू इंपोर्ट वैल्यू से ज्यादा है या नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाइड।
अगर यही कम होता तो हम सीधा लिख के आ जाते नो ड्यूटी ड्रॉबैक। भाई दूंगा नहीं तुझे, निकलो यहाँ से। एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा है, इंपोर्ट वैल्यू से ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। अब सेकंड कितना मांग रहा है वो? 1.5% किसका? FOB का। तो FOB कितना है? 3000 का 1.5% कितना? 45। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? 76। भैया तू कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मांग रहा है? 50 रुपये से कम ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई? और तू आया ही क्यों यहाँ पे? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन था, इससे चिंदी कुछ हो सकता है? पक्का? खत्म क्वेश्चन। सीधा क्या लिख के आएंगे? नो ड्यूटी ड्रॉबैक। क्यों? क्योंकि 50 रुपये से कम है एज पर सेक्शन नंबर 76। अब का कहानी आप लोग बताना, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, फटाफट बताना, एकदम फटाफट। FOB बेटा 2 लाख। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? एक एक से पूछूंगा, और बीच में जो बोला उसके लिए पेनल्टी है। यस, आपको समझ में आ रहा है ना? चलो पहला क्वेश्चन आप ही से। FOB तुम्हारे पास 2 लाख है, इंपोर्ट वैल्यू 1,20,000 है। पहले बताओ क्या कंडीशन सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड। एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा है इंपोर्ट से, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, हाँ या ना? मिलेगा। चलो कितना मांग रहा है वो? तो 2 लाख का यानी 80,000 मांग रहा है, ठीक है? मैक्सिमम कितना मिलता है? 1/3 ऑफ MP। तेरा MP कितना है? 150 का 1/3 कितना आएगा? 50। तू मांग कितना रहा है भाई? लेकिन दूंगा मैक्सिमम कितना मैं तुझे? 50। समझा? सारे इक्वेशन को लगा के फिर डिसाइड करना है कितना मिलेगा। आई बात है समझ में? हाँ, सिर्फ 50,000 मिलेगा। मांग कितना डाऊं? लेकिन मिलेगा कितना ओनली? मार्केट प्राइस कम होना चाहिए ना। कौन सा क्या? ड्यूटी ड्रॉबैक में कितना मांग रहा हूँ? 80। मार्केट प्राइस मेरा ज़्यादा ही तो है। अच्छा, मार्केट प्राइस कम होता है तब नहीं मिलेगा ना। वो बातें समझ में आ गई? चलिए अब जो क्वेश्चन लिखूंगा, पहले क्वेश्चन लिखने दो, फिर पूछूंगा किसको बताना है। ओ एक बार आप नोट्स बंद कर दो, अब जरा नोट्स बंद करो। वैसे बेटा भरोसा है, टेंशन नॉट। आप लोग बहुत ईमानदार बच्चे हो, और इतना ये भी भरोसा है कि ये कौन सा साल चल रहा है भाई? 22 ना? 22 के एंड तक सब फाइनल में आ जाओगे। फिर पूछोगे हु इज अमित सर? इंपोर्ट वैल्यू 40,000। चलो बेटा जया शुरू हो जाओ। अरे पीके क्या होता है? किधर है पीके? अरे पर केजी, पर केजी। अभी ठीक है? 30% पर केजी कि 30 रुपीस पर केजी? चलो जया शुरू हो जाओ। सबसे पहले क्या देखना है? है ज़्यादा, कंडीशन सेटिस्फाइड। आगे क्या करेंगे? ड्यूटी ड्रॉबैक वो कितना मांग रहा है? 30 पर केजी। कितना केजी है? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना मांग रहा है वो? ठीक है, अब बताओ ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा? ओ कोई मत बोलना, क्यों नहीं मिलेगा? एक मिनट, वो सही बोल रहा है, बोलने दो। क्योंकि सर मार्केट प्राइस 55 है और मैं ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मांग रहा हूँ? 60, जो मेरा मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं दूंगा। वेरी गुड, अच्छा किया। तुम्हारा टिक मैंने सुना, मास्क के अंदर से ही मुझे टिक सुनाई दी, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। और बातें समझ में आ गई? पक्का? अब का क्वेश्चन आरिका बताएगी। बेटा तेरा FOB कितना? ओ रुको, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डालता हूँ अभी। जोरदार क्वेश्चन डालता हूँ। देखो अब, देखो अब बच्चे सब फंसेंगे। क्या? ये बच्चा है। अरे ओपन हो गया। शुरू हो जाओ बेटा आरिका, बताओ ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा? तुम्हारे पास सिर्फ 3 डाटा है।
FOB है, मार्केट प्राइस है और DB के है। नहीं है, मेरी मर्जी, नहीं दी मैंने। इमेजिन करो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। और पता है क्वेश्चन कहाँ पूछ रखा था? As there is no import duty. CA फाइनल, CA फाइनल, इतना चिंटू पिंटू सा क्वेश्चन, CA में फाइनल। सर इसका आंसर ये आएगा। No import duty, no duty drawback. इस पे ध्यान। ऐसा ना करो भाई, दिल टूट जाता है ऐसे में। क्या क्या लिखा हुआ बेटा यहाँ पे? FOB, MP और DB के। भाई इंपोर्ट वैल्यू नहीं दे रखा तो अच्छी बात ना, कंपैरिजन करने की झंझट गई। आगे की बातें सोचो। FOB का 30%. FOB का 30% यानी 4,30,000 का 30% कितना बेटा? 1,29,000 ना, 43 plus 40 है ना? 1,29,000। अब तेरा मार्केट प्राइस कितना भाई? 350। इसका मैक्सिमम कितना? बताओ कितना है? 350 का 1/3, 350 का 1/3 ना। 1 लाख कुछ आएगा कुछ, 1,16,666 ये आ रहा ना। तो कितना मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक? 1,16,666। ठीक है, देखा एक डाटा नहीं दे रखा था, नालायक को सोचे पड़ गए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो। भाई हमारे लिए वो स्टेप कम हो गया। पहला स्टेप क्या था? कंपैरिजन। अब जब इंपोर्ट वैल्यू नहीं दे रखा है तो ठीक है, स्टेप हम कंपैरिजन ही नहीं करेंगे। पक्का समझा? देखा? अब देखो क्वेश्चन कितना इजी था ना। अब सिर्फ क्या लगाना था? अपना ब्रेन। तभी तो क्वेश्चन CA फाइनल में पूछा था या CA में फाइनल में। अब बच्चा यहाँ पे क्या ढूंढ रहा होता है? इंपोर्ट वैल्यू। दिल पे ले लेता है कि भैया अपन ने तो इंपोर्ट वैल्यू के साथ कंपैरिजन किया था, 75 तो बोलता है कंपैरिजन कर, और इधर तो इंपोर्ट वैल्यू नहीं है, दिल पे ले लेता है। एक और जोरदार क्वेश्चन बनाऊं? ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में दे रखे हैं ना, ये सब के सब बेटा CA फाइनल और CA इंटर के क्वेश्चन हैं। CA में इंटर, CS के भी मिक्स है। मेरे भाई ने किया है। हाँ मिल गया क्वेश्चन मुझे। हम भी देख सकते हैं. नहीं आप मत देखो, क्वेश्चन मिल गया, जोरदार क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से। FOB बहुत जोरदार। क्वेश्चन कैंसिल नहीं रहा, पैसा लगता है। बताइए ड्यूटी ड्रॉबैक कितना? ड्यूटी फ्री है ना? क्या ड्यूटी फ्री है? नालायक, ड्यूटी फ्री इनपुट लिखा है मैंने। सीए में आ रहा है। हाँ CA फाइनल। वो कहते हैं सर 1.50%. जल्दी बताओ ड्यूटी ड्रॉबैक कितना? 1.50%। कैसे निकालोगे सर? FOB का 3 लाख का 1.5% कितना आएगा बताओ? बहुत कम है। 4,500। बेटा मार्केट प्राइस कितना है? 3,50,000। उसका अगर मैं 1/3 निकालूं भी तो भाई उससे तो बहुत कम मांग रहा हूँ। ठीक है, कितना मिलेगा? 4,500 तक मिलेगा। अरे बाप रे। मिलेगा ना? नालायक को शर्म करो बेटा, आर्टिकल ड्यूटी फ्री इनपुट है। जब मैंने टैक्स ही नहीं भरा तो काहे का ड्यूटी ड्रॉबैक? मैं क्या अलग उल्टा बोला पहले। तो आंसर क्या है? नो ड्यूटी ड्रॉबैक। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ड्यूटी फ्री इनपुट है। अब समझ में आ रहा बेटा? माइंड गेम एग्जाम में सिर्फ क्या कर रहा है CA फाइनल में? माइंड गेम देख रहा है। अब बच्चा क्या होता है, पूरा दिल पे ले लेता है, पूरा चैप्टर अच्छे से दिल पे लगा लेता है कि भाई कुछ भी हो जाए अपन को कैलकुलेशन तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। अब लिखा हुआ है बेटा क्या है वहाँ पे? ड्यूटी फ्री इनपुट, तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं। ऐसे नहीं बोला. मैं बोला ड्यूटी फ्री इनपुट लगने, बोला. तो बोला लगने नहीं वाला। नहीं बोला. कुछ मेरे को पीछा है। ठीक है, अब एक और जोरदार बनाओ। ना. पक्का? अब नहीं फंसना। अब उम्मीद है कि आप लोग नहीं फंसोगे। जबरदस्त खतरनाक। FOB बढ़िया यार। 6 लाख। ठीक है, मुझे लगता ही नहीं है इनपुट MP 7 लाख। ठीक है, इंपोर्ट वैल्यू 9 लाख, DB के 30%। बताओ कितना DB के मिलेगा? नहीं आएगा। क्यों?
सर इंपोर्ट वैल्यू ज़्यादा है, एक्सपोर्ट वैल्यू कम है, तो ड्यूटी ड्रॉबैक की हम बात ही नहीं करेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? सेक्शन 75 में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ये फिक्स है बेटा, आपके एग्जाम में 3 नंबर तक का 2-3 MCQ तो पक्का दिखेंगे। यस, सब मैंने उधर के ही दिए हैं। दे दिया तो दिया, अब क्या दूँ? समझ में आ गया? पक्का। कितने सेक्शन पढ़ लिए हमने? कौन कौन से? 74, 75, 76। अब बाकी क्या रह गया? ओनली 75A। क्या? इंटरेस्ट। सही है। बाकी की पब्लिक आज क्यों नहीं आई? कौन बात? कितने लोग मिसिंग हैं? पूजा, नेहा, रोशनी। अब देखो, अब रोशनी को झटका लगेगा। संडे को बैठाऊंगा अब 4 बजे तक, फिर बोलेगी सर, फिर ये कमेंट करेगी बेटर नेक्स्ट टाइम। वो एक नहीं आएंगे तो सीरियस सर को। आजा बेटा, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर 75A। किसकी बात कर रहे हैं हम? इंटरेस्ट। अब ध्यान से बेटा, यहां पे जो मैं इंटरेस्ट कराने वाला हूं वो 2 है, इंटरेस्ट ऑन डिमांड और इंटरेस्ट ऑन रिफंड। ठीक है, अब आपको एक चैलेंज। ठीक है, चैलेंज पे कोई अवार्ड नहीं है। बोलोगे सर बिना अवार्ड के हमें मजा नहीं आता। आप पहले अवार्ड डालो, क्या है चैलेंज है बेटा? चैलेंज आपके लिए ये है कि जो मैंने क्वेश्चन आज पूछा है, आज तक मुझे किसी बैच ने रिप्लाई नहीं किया। चैलेंज आपके लिए यही है, आपको रिप्लाई करना है। क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ नालायक, अभी पूछा नहीं है मैंने। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, क्वेश्चन ये है कि मैं आपको अभी 2 कॉलम्स बताऊंगा। आपको मुझे बस ये बताना है इसमें से डिमांड वाला कौन सा है और रिफंड वाला कौन सा है। बस इतना ही बताना, डिमांड कौन सा और रिफंड कौन सा। करेक्ट है? बाकी डिमांड का इंटरेस्ट मुझे पता है, रिफंड का इंटरेस्ट मुझे पता है, वो मैं बता दूंगा। बस आपको क्या ढूंढना है? डिमांड कौन सा है और रिफंड कौन सा है। आ जाओ नोट्स पे, आ जाओ जरा, देखो क्या लिखो। ओ शिट, नहीं बेटा, मैंने नोट्स में लिख ही दिया है इन केस ऑफ डिमांड। दे दिया हम लोग ने आंसर आपको। नोट्स में लिख दिया है मैंने, सॉरी। लेफ्ट वाला डिमांड है, राइट। हमने नहीं देखा सच्ची। अरे लेफ्ट पक्का? पूछो पूछो। मैंने तो लिख भी दिया इसमें। चलो, तो तुम मत आंसर करना है। मैंने ड्यूटी ड्रॉबैक, एक्चुअली मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक बन रहा था 90,000, 90,000। मैं डिपार्टमेंट को फाइल किया 90,000 का। ठीक है, लेकिन हुआ क्या बेटा, जब मैंने वो डॉक्यूमेंट फाइल किया ना, तो जो 90,000 था ना, 90,000 वो ऐसे मैंने लिखा था। ठीक है, और सिर्फ फिगर में लिखे थे, मैंने वर्ड्स में नहीं लिखे थे। 90,000 के आगे जो है ना एक मॉस्क्यूटो बैठ गया। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे बेटा एक दाग लग गई, तो वो दाग ऐसे दिखने लगा। तो उसने मुझे 9 लाख का ड्यूटी ड्रॉबैक वापस किया। कितना वापस किया? 9 लाख। ज्यादा मिला या कम मिला? बहुत ज्यादा। मेरा बनता कितना था 90,000। और मिला कितना? 9 लाख। पता डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? भैया अगर ठीक है हमें पता नहीं चला, एंजॉय द लाइफ, लेकिन अगर हमें जिस दिन ये कांड पता चल गया, डिस्ट्रॉय योर लाइफ। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ वापस करो। पूरा हाँ ध्यान से, अगर हमने गलती से आपको ज्यादा दे दिया, ठीक है, खुद से लाके वापस कर देना। और अगर हमें ये कांड पता चला, हमने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद ऐसा पता चला, तो याद रखना जब से तूने लिया था ना तब से इंटरेस्ट वसूल करूंगा। समझा? अच्छा, अब इसका हम अपोजिट करते हैं। सर हमारा ड्यूटी ड्रॉबैक था 9 लाख का, लेकिन आपने मुझे दिया ओनली 90,000। तो अब बताया डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? अब तुम मुझे पहले याद दिलाना। ठीक है, अब हमें याद आ गई वो बातें, तो हम तुम्हें क्या दे देंगे? रिफंड। ठीक है, अब ध्यान से, हमने ज्यादा दे दिया ना। आ जाओ बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है 75A। इन केस ऑफ डिमांड, इन केस ऑफ रिफंड, क्या लिखा हुआ है? डिमांड कौन कर रहा है बेटा? डिपार्टमेंट कर रहा है। किससे कर रहा है? एसएससी से कर रहा है। और रिफंड कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? एसएससी को कर रहा है। अच्छा बताओ, डिमांड क्यों किया? क्योंकि ज्यादा ड्यूटी ड्रॉबैक उसने ले लिया। और रिफंड क्यों कर रहा है? उसका ज्यादा ड्यूटी ड्रॉबैक बनता है लेकिन हमने कम दिया। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी ड्रॉबैक मस्ट बी रिटर्न टू द डिपार्टमेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड। जिस दिन उसने मांगा उससे 2 महीने के अंदर में अगर तुम दे देते हो तो नो इंटरेस्ट।
और 2 महीने के बाद दोगे ना तो इंटरेस्ट लगा दूंगा 15%, उन 2 महीने का भी लूंगा। समझा? इसका कहने का मतलब ऐसे समझो भाई, डिपार्टमेंट ने मुझसे डिमांड किया, मान लेते डिपार्टमेंट ने डिमांड किया 14 फरवरी को डिमांड किया, यहां से ये डिपार्टमेंट का लव लेटर था बेटा, करेक्ट है। डिपार्टमेंट ने भेजा, अपन को इसका रिस्पांस करना था कितने दिन में? 2 महीने। बताओ यहां से 2 महीने क्या होंगे? 14 अप्रैल, है ना? अगर हमने डिफंड कर दिया तो नो इंटरेस्ट, मतलब प्यार मोहब्बत बरकरार रहेगी। और इसके बाद किया तो कितने % से? 14 भूल जाऊंगा कोई प्यार मोहब्बत, सीधा कहां से? 14 तारीख से। आ रही है? 2 महीने के अंदर कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके बाद से किया तो फेब से इंटरेस्ट। जब से भेजा था तब से इंटरेस्ट ठोकूंगा। वो बातें समझ में आ रही है? पक्का? चलो अब आ जाओ इन केस ऑफ रिफंड। देखो क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट शैल हैव टू रिटर्न ड्यूटी ड्रॉबैक विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ क्लेम। भाई मैंने क्लेम भेजा, उसके 1 महीने के अंदर में तुम दे दो, और अगर नहीं दिया तो इंटरेस्ट कितना? 6%। कहां से? 1 महीने बाद से। कहां से? 1 महीने के बाद से। हमें दिया 2 ग्रेस। डिपार्टमेंट अपने को इंटरेस्ट देके ना, हाँ शाने है लोग, कम रखा है अपने ऑब्वियसली सी बात है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? महीने बाद से। पक्का। वो भी कब से? 1 महीने बाद से। हमसे क्या लिया? उन 2 महीने का भी लिया, वो भी कितना? 15%। हाँ कम से कम भाई 7.5 अपना वो देते तो ठीक है, 50-50, हाफ से भी कम। रिफंड हमें कितना मिल रहा है? हाफ से भी कम। और डिमांड कितना हो रहा है? 15%। वो बातें समझ में आ रही है? पक्का? कोई डाउट? याद हो गया? चलो अब बोलोगे अमित सर सारी चैप्टर समझ में आ गए, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया आपने कितने महीने के अंदर में ड्यूटी ड्रॉबैक मांगू, वो भी तो याद होना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार ये रिफंड का बता दो ना एग्जांपल, ठीक है? ये एक्सपायरी क्या लिखा है? 14 Feb 2022 को मैंने अप्लाई किया, ठीक है? यहां से 1 महीने 14 मार्च 2022 तक मुझे नहीं मिला, तो इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट यहां से शुरू होगा। वो बातें समझ में आ रही है? चलो बताओ अब हम ड्यूटी ड्रॉबैक कब तक माने? तो पता है क्या बोला? लेट शिप ऑर्डर के 3 महीने के अंदर में मांग लियो। लेट शिप ऑर्डर के 3 महीने। अब बेटा हम लॉ कहां पढ़ रहे हैं? इंडिया में। हम क्या बोलेंगे? सर अगर 3 महीने में नहीं कर पाए तो बोला ठीक है बेटा आ जा, 3 महीने का और एक्सटेंशन दे दूंगा, लेकिन इसके लिए परमिशन लेके आए ACDC से। कौन है ACDC? डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। परमिशन लेके आओ, लेकिन ACDC क्या बोलता है? बेटा मेरे पास आना तो कुछ सगुन लेके आना। सर कितना सगुन दूं? तो बोला 1% ऑफ FOB और 1000 विच एवर इज लेस। 1% FOB और 1000 विच एवर इज लेस, ठीक है? अच्छा बाजो, लॉ मेकर क्या बोल रहा है भाई? एक्सटेंशन मान लो 3 महीना, फिर 3 महीना, अब और 6 महीने का मिलेगा, लेकिन इसके लिए परमिशन किससे लेके आओगे? PC से और PCC से। कौन था? प्रिंसिपल कमिश्नर और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। वो बोल रहा है मेरे पास आना तो अगेन सगुन लेके कितना? 2% FOB और 2000 विच एवर इज लेस। यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2000 या 1000, उससे ज्यादा फीस आपको नहीं लगेगा। बातें समझ में आ रही है? खत्म, चैप्टर खत्म। यही था आपका ड्यूटी ड्रॉबैक। चलो फटाफट से एक बार हम साथ हैं मिलके क्या कर लेते हैं? रिकैप। चलिए शुरू हो जाइए। ड्यूटी ड्रॉबैक के कितने सेक्शन? 74 टू 76। 74 के कितने सबसेक्शन? 2, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। 74 किसको डील करता है? ट्रेड ड्यूटी ड्रॉबैक। 75 मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी ड्रॉबैक। 75A इंटरेस्ट और 76 प्रोहिबिटेशन ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। 74(1) क्या बोलता है? एज इट इज एक्सपोर्ट करो, हम आपको क्या कर देंगे? ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे। कितना? 98%। 2 साल के अंदर में कर देना, ठीक है? क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट क्या बोलता था? 3 नोटिफिकेशन आफ्टर यूज। पहला नोटिफिकेशन 5 आर्टिकल के ऊपर नहीं दूंगा। कौन सी 5 आर्टिकल? वेडिंग अपरेल्स, टी चेस्ट, सिनेमा फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म, एक्सरे फिल्म, ठीक है? उसके बाद सेकंड नोटिफिकेशन 2 आर्टिकल, पर्सनल इफेक्ट और मोटर कार। पर्सनल इफेक्ट का मतलब ऐसी आर्टिकल जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं,
ठीक है, कितना मिलेगा पहले साल 4% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर, दूसरे साल 3% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर, तीसरे साल 2.5% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर, चौथे साल 2% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर, चौथे साल के बाद नहीं दूंगा। तीसरे नोटिफिकेशन में जो आर्टिकल फर्स्ट और सेकंड में नहीं आया, थर्ड में लेस देन 3 मंथ्स तो 95, 3 to 6 होगा तो 85, 6 to 9 होगा तो 75, 9 to 12 होगा तो 70, 12 to 15 होगा तो 65, 15 to 18 होगा तो 60, 18 के बाद नहीं मिलेगा, 18 के बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? पक्का। नेक्स्ट, अब हमने क्या बोला सर, उसके बाद क्या पढ़ा था? 75 मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी ड्रॉबैक, कौन से रेट से? ऑल इंडस्ट्री रेट, अगर उससे नहीं हो पाया तो ब्रांड रेट, उससे भी नहीं हो पाया तो, लेकिन कब लगेगा? जब एक्चुअल टैक्स इंसिडेंस के 80% से कम है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सर हमें ऐसा ड्यूटी ड्रॉबैक लेने के लिए 4 कंडीशन, एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट वैल्यू नोटिफाइड परसेंटेज के बराबर या ज्यादा होनी चाहिए, एक्सपोर्ट 2 रूट से होगा, पोस्ट और शिपिंग बिल के थ्रू, और प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन। ठीक है, मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा? 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके बाद कब ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा? जब 50 रुपीज से कम होगा, सेक्शन 76, और मार्केट प्राइस से ज्यादा होगा, ज्यादा ड्यूटी ड्रॉबैक ज्यादा मांग रहे हो तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा ड्यूटी ड्रॉबैक कब तक क्लेम करूं? बोला लेट सिप ऑर्डर के 3 महीने, नहीं कर पा रहा हूं तो और 3 महीने एसीडीसी से परमिशन, 1% ऑफ एफओबी और 1000 रुपए विच एवर इज लेस, इतनी फीस देनी पड़ेगी, और 3 महीना प्लस 3 महीना प्लस 6 महीना पीसीसी और पीसी से परमिशन कितना? 2% और 2000 विच एवर इज लेस। कोई डाउट यहां तक? चलिए नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि सर 75A में इंटरेस्ट अगर डिमांड होगा तो जिस दिन डिपार्टमेंट ने डिमांड किया उसके 2 महीने के अंदर ने पे कर दिया तो नो इंटरेस्ट, अदरवाइज इंटरेस्ट उन 2 महीने का भी लूंगा। कब तक? जब तक तू ड्यूटी ड्रॉबैक वापस नहीं करेगा। किस रेट से? 15% से। अच्छा, 75A में रिफंड का इंटरेस्ट कितना? अपन को अप्लाई किया, 1 महीने के अंदर में डिपार्टमेंट अगर नहीं दे रहा है तो 1 महीने के बाद से इंटरेस्ट कितना? 6% पर। कोई डाउट? पक्का? क्लियर? खत्म। यही था आपका छोटू सा चैप्टर ड्यूटी ड्रॉबैक। लिख भी दिया तूने इतने टाइम में? लिख दिया, वेरी गुड। चले किधर? गोवा। दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं।